भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि आईबीएस को कैसे पहचाना जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आईबीएस कोई बीमारी तो है नहीं, ये बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप है, यानी एक सिंड्रोम है। तो इसमें हमेशा जो है सिम्टम्स बदलते रहेंगे, आपकी तकलीफ़ें बदलती चली जाती है, इसीलिए इसका डायग्नोसिस जो है बहुत ही मुश्किल होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीके से अगर आप खुद की बॉडी पर चेक करवाओगे किसी से या खुद चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको आईबीएस है। इधर उधर भटकने से बच जाओगे और दवाइयाँ खाते खाते जो लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो आप, उससे बच जाओगे। समझ गए? तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि आपकी नाभि चेक करनी। कैसे चेक करनी है? देखो, कोई भी आपको, आजकल हर घर में मोबाइल चार्जर होता है, उसके केबल से ही इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब मैं अपने अंगूठे को मैं हिलाऊंगा नहीं, इधर उधर नहीं करूंगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ये, अब इनका जो पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे दिखाओ, पॉइंट्स पे दिखाओ, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है, और दूसरे पॉइंट्स पर देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिखाओ, ऊपर जा रहा है ना। तो ये हो गया पहला सिम्टम्स, पहला डायग्नोसिस कि आपको आईबीएस है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा आईबीएस का पहचान क्या है? खाया पिया शरीर को लग नहीं रहा है और शरीर ऐसा हो गया है, देखो बिल्कुल आदमी दुबला पतला हो जाता है ऐसे कंडीशंस में, जिसको भी आईबीएस होता है। ठीक, दूसरा, इस तरह से आप 3 उंगल को बिल्कुल बीचों बीच में रखिए और दबाइए, फिर महसूस कीजिए कि जो पैल्पिटेशन है, अंदर से जो धड़कन है, बिल्कुल सेंटर में है या साइड में है। ज़्यादातर आईबीएस पेशेंट की जो पैल्पिटेशन होती है, यानी धड़कन जो होती है नाभि वाली, वो लेफ्ट में ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं इनको चेक कर रहा हूँ, नाभि में मैं कस के चेक कर रहा हूँ दबा के, फिर लेकिन इनकी जो पैल्पिटेशन है वो यहाँ पर आ रही है। समझ गए किस पॉइंट पे आ रही है? ये देखो, ये नाभि है और इनकी जो नाभि खिसकी हुई है इस पॉइंट पे आ चुकी है। समझ गए? तो ये नाभि जो पैल्पिटेशन है, यहाँ पर जो धड़कन हो रही है आपको, वो धड़कन जब तक यहाँ पर नहीं आएगी बिल्कुल बीचों बीच में, तब तक आपकी ये बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। बस यही कारण है कि आप दर दर भटकते रहते हो, सालों साल दवाई खाते रहते हो, लाखों रुपए बर्बाद करते रहते हो। जब सब पैसा ख़त्म हो जाता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, फिर आपको लगने लगता है कि ये बीमारी अब नहीं जाएगी, यानी अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसा आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर नेगेटिव थॉट्स दिन रात चलने लगते हैं, नींद का आना बंद हो जाता है, उदासी छा जाती है। फिर डॉक्टर्स के पास अगर जाते हो तो बोलता है बेटा ये दिमाग की प्रॉब्लम है, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। और साइकेट्रिस्ट की भी दवा साल 2 साल खा लेते हो, उसके बाद भी आपका समस्या जो है एज इट इज बना हुआ रहता है। जब दवाई छोड़ते हो वापस आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, लैट्रिन अनपचा आने लगता है। ठीक है, ये कहानी होती रहती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नाभि को सेट नहीं किया है। समझ गए? तो आईबीएस में हमें सबसे क्या करना है? सबसे पहले अपनी नाभि को सेट करने पे ध्यान देना है। अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं आ रही है, अपनी जगह पर सुबह हम सेट करवाते हैं, शाम को हट जाया करती है, तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें योगा करना है, डाइट फॉलो करना है और थेरेपी करवानी है। अब देखो इनका कंडीशंस कैसा है कि भाई नाभि तो ऊपर थोड़ा सा खिसका ही है। दूसरा, अब इनको बावल लूप्स हो चुका है। बावल लूप्स क्या होता है? ये देखो, नाभि के आसपास इस एरिया में हम अगर दबा रहे हैं तो यहाँ पर अंदर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पत्थर जैसा अंदर रखा हुआ है। ठीक, तो ये बावल लूप्स हैं, इसको वॉल थिकनिंग बोलते हैं और देसी भाषा में इसको नले बोलते हैं। ठीक, तो ये नले अगर पड़ जाएंगे तो इसको ठीक करने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा जो लेटा है हमारे सामने, फेस तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव आदमी। समझ गए? ये अगर पॉजिटिव हो, देख पहली चीज़ तो क्या है कि ये जब आते यहाँ पर सिकुड़ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी श्रिंक होगी तो उसके अंदर सेरोटोनिन जो बनता है वो नहीं बनेगा, डोपामिन की भी कमी होने लगती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगेगी तो आदमी का उदास होना स्वाभाविक है, ठीक है। इसीलिए आदमी जो है उदास हो जाता है, बेचैन होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार इस बीमारी को लेकर ज़रा भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपकी बीमारी जाएगी, लेकिन यही है समय लगेगा। महीना में भी हो सकता है, 2 महीना भी थेरेपी लेना पड़ सकता है। फिर थेरेपी लेने के बाद में आपको प्री एंड प्रोबायोटिक टैबलेट्स खाना है। 1 महीना 1.5 महीना प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक दोनों टैबलेट्स खाना है, या दोनों एक ही में आता है वो भी खा सकते हो। उसके बाद में वेट जो है आपका धीरे धीरे गेन होगा, और अगर जल्दी नहीं गेन हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होता है, वो आप ऑनलाइन आप हमसे मंगवा सकते हो। हम सभी को भेज देते हैं, जो जहाँ से मंगवाता है उसको भेज देते हैं, ठीक है। बस इतनी ही मेहनत आपको करनी है, ज़िंदगी से ये बीमारी जो है चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब थेरेपी लेकर आप घर पे जाओगे यहाँ से, मान लो जब हमारे पास आप आते हो, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन है, या लूज मोशन है, या डायरिया है, ठीक। अब ये भी आपको कैसे चेक करना, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। ये नाभि है, नाभि के लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक। अगर लेफ्ट एरिया में यहाँ पर ऐसे दबाने पर आपको पेन हो रहा है, काफ़ी चुभन हो रही है, तो फिर आपको IBS-D है या लूज मोशन है, आपको आव म्यूकस आता होगा लैट्रिन में, ये गारंटीड है। और अगर नाभि के राइट साइड में यहाँ पर दबाने पर आपको चुभ रहा है, इस पॉइंट पे दबाने पे चुभ रहा है, तो गारंटीड आपका जो लैट्रिन है वो टुकड़े टुकड़े में आता होगा, जोर लगा के थोड़ा थोड़ा निकलता होगा, या तो सुबह में प्रेशर नहीं आता होगा, 2-2 दिन तक प्रेशर नहीं आता है ऐसे पेशेंट को, समझ गए। तो ये लूज मोशन वाला हो गया, ये कॉन्स्टिपेशन वाला हो गया। जिसको डायरिया है उसको भी लेफ्ट साइड में ही दुखेगा, ठीक है। ये हो गया IBS की पहचान, समझ गए। दूसरा, अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको लैट्रिन अनपचा आता है, बिल्कुल फटा आता है, बिखरा आता है, तो नाभि के ऊपर इस एरिया में यहाँ पर दबाओगे ना, बहुत ज़्यादा आपको चुभन होगी, दर्द होगा मेरे भाई। और इस एरिया में देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे नाभि के नीचे भी होता है, बट जो पॉइंट्स है न्यूरोथेरेपी का वो यहाँ पे है। और ये जो पॉइंट्स है ये हमारे स्टमक का पॉइंट है। यहाँ पर दबाने पर जो अगर दर्द हो रहा है, चुभता है, तो ऐसे पेशेंट को क्या है कि खाने के बाद में पेट फूलता है, ब्लोटिंग होता है, समझ गए। तो ऐसे पेशेंट को भी अनपचा टॉयलेट आता है, समझ गए। लेफ्ट में भी अगर आपको ज़्यादा दुखेगा, दर्द होगा दबाने पर, तो भी आपको अनपचा लैट्रिन होगा, समझ गए। तो ये है, अगर इस एरिया में, ये जो मैंने बताया स्टमक का एरिया है, इस एरिया में इस पॉइंट्स पे अगर आपको कंटिन्यू पेन हो रहा है, बिना दबाए बिना चुभाए पेन हो रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, या पेट जब खाली रहता है तब बढ़ जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको एंट्रल गैस्ट्राइटिस है या इरोसिव है, जो भी है, बट आपके आंतों में पेट के अंदर काफ़ी सूजन है। इसीलिए यहाँ पर जिनको H पाइलोरी पॉजिटिव होता है उसको भी इस एरिया में आप प्रेस करोगे, दबाओगे, तो उसको काफ़ी दुखन होगी, ठीक। तो H पाइलोरी पॉजिटिव है। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये H पाइलोरी क्या होता है। मेरे भाई, अगर स्टमक के एरिया में इस इन्फेक्शन होगा, पाइलोरिक एरिया जो हमारा पेट के नीचे का भाग होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो H पाइलोरी पॉजिटिव जो है बायोप्सी करने के बाद आता है, या टेस्ट करवाने के बाद में पॉजिटिव आता है। तो बिल्कुल दिमाग पे नहीं लेना है। जैसे ही हमारे जो पेट है उसके नीचे के भाग की जो सूजन है, इन्फेक्शन है, वो ठीक होगी, वहाँ के बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। मेन प्रॉब्लम्स हमें IBS की ठीक करनी है, वो है हमारी नाभि को सेट करना है। और ये IBS की बीमारी, मेरा 14 सालों का एक्सपीरियंस है, 7 सालों से मैं खुद झेला था और 7 सालों से लोगों का इलाज कर रहा हूँ। तो एक ही एक्सपीरियंस मुझे IBS का एक ही रीजन प्राप्त हुआ, मिला, जो कि ये बीमारी नाभि खिसकने से आती है, और नाभि को सेट करने से ही ये बीमारी जाएगी, और जा रही है। सैकड़ों लोग
हमारे यहाँ पर थेरेपी लेकर अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर थेरेपी लेकर गए हैं, उसके बाद उन्हें 1 रुपये का भी दवाई कहीं खाना नहीं पड़ा है। ऐसे भी लोगों के फीडबैक वीडियोज़ आप देख सकते हो। कोई 2 साल पहले ट्रीटमेंट करवा के गया है, कोई साल भर पहले, कोई 6 महीने पहले। आप मेरे चैनल में जब जाओगे अंदर, ठीक है, तब आपको वो सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस बीमारी को लेकर कोई टेस्ट होता नहीं है कि आप दुनिया भर के टेस्ट करवा लेते हो यार, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो। अभी सुबह मेरे पास एक पेशेंट आए, वो बोले 75,000 रुपया मैं सिर्फ टेस्ट में खर्च करके आया हूँ। भाई उसने MRI करवा ली, एंडोस्कोपी करवा लिया, कोलोनोस्कोपी करवा लिया, सारे ब्लड टेस्ट करवा डाले, ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस टेस्ट करवा डाला, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा, सारा कुछ करवा डाला। बताओ यार क्या हासिल हुआ, क्या पता चला उसको कि उसको कौन सी बीमारी है? उल्टा उसका दिमाग खराब हो गया। तो ये सब ज़्यादा टेस्ट में पढ़ना नहीं है। ये जो मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको IVF ठीक करने में बहुत मदद होगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपके जैसे और कोई पेट की समस्या से परेशान है मेरे भाई, कई साल हो गए हैं दवा खाते खाते, तो समझ जाओ कि उसको IVF ही है, ठीक है। पेट साफ़ नहीं हो रहा है, लैट्रिन बराबर आती नहीं है, तो भी समझ जाओ कि IVF है। दवाई खाकर परेशान हो तो भी समझो IVF है। और ये वीडियो लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो कि जिनको हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको दवाई खा के परेशान कर चुके हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, वो भी समझेंगे। तो कम से कम जो दवाई खाने के बाद में रोने लगता है, डॉक्टर्स के पास जाके बिल्कुल बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो कम से कम डॉक्टर्स को ये सब चीज़ें दिखाएगा, बताएगा, तो कम से कम यार डॉक्टर हमारे पास लोगों को भेज तो देगा। ये बीमारी ठीक करना है तो मान लो चलो तुमने 2 साल दवा खिला लिया, 1.5 साल खिला लिया, लेकिन कम से कम उस पर रहम करो यार, हमारे पास भेजो। हम लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। सुबह में योगा करवाते हैं 1 घंटा, दिन में 2 बार थेरेपी करते हैं, 2 बार भोजन देते हैं, सुबह नाश्ता देते हैं, रहने के लिए रूम देते हैं, सारी व्यवस्था हम करते हैं यहाँ पर। और आकर इलाज कराओ, 100% बीमारी जाएगी। हाँ यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी यहाँ हम जैसे जैसे करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग जो दवाइयाँ बेच रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, या दवाइयों के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे खिलाफ वीडियोज वगैरह बनवाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट जो नेगेटिव हो जाते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो भी नेगेटिव होकर हमारे खिलाफ कमेंट्स करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आप को अपना IVF एनालिसिस करना है और आकर इलाज कराइए, 100% गारंटीड आप ठीक होंगे, ठीक है दोस्त। धन्यवाद, नमस्कार।